वेलकम गाइस। अभी जो वीडियो देख रहा था उसका टाइटल है इंडियन ईद सेलिब्रेशन वर्सेस पाकिस्तान ईद सेलिब्रेशन, करंट सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान, फैक्ट भाई करके यूट्यूब चैनल का वीडियो। तो गाइस चलो वीडियो का स्टार्ट करते हैं। हेलो भाई लोग, मैं हूं फैक्ट भाई और आज तक आपने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कई बार देखा होगा, लेकिन आज फैक्ट भाई आपको दिखाएगा इंडियन मुस्लिम वर्सेस पाकिस्तानी मुस्लिम। Economic crisis is hitting its poorest hardest. Inflation is at a 50-year high and food has become unaffordable for millions. एक टाइम का भी खाना खा लेना तो ज्यादा खाना भी वो भी हमारे लिए बहुत मुश्किल। एक टाइम बनाते हैं तो 2 दिन निकालते हैं, जैसे आज बनाइए ना फिर परसों बनानी है। 7 दशक पहले सदियों से एक रह चुके हिंदुस्तान के 2 टुकड़े हुए, एक इंडिया और दूसरा पाकिस्तान। वो पाकिस्तान जो बना ही इसलिए था क्योंकि मोहम्मद जिन्ना के हिसाब से मुस्लिम्स को इंडिया में ना तो उनकी आजादी मिल रही थी, ना उनका हक और ना ही आगे बढ़ने की उम्मीद। पर क्या आज पाकिस्तानी मुस्लिम्स के पास ये सब कुछ है? क्योंकि सिर्फ पिछले 1.5 साल में 9 से 10 लाख पाकिस्तानी बेहतर जिंदगी पाने के लिए पाकिस्तान छोड़ चुके हैं, और इसकी वजह है खुद पाकिस्तान, जहां अब 2 वक्त की रोटी पाने के लिए लोग कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। वक्त और हालात ऐसे हो गए कि काम 2 टके का नहीं है, मजदूर बंदा क्या करे, डेली है करने वाले, उनका क्या बनेगा? इस बारे में कोई हुकूमत सोच रही है? अगर सोच रही है तो जवाब दे। आज पाकिस्तान में 1 किलो आटे की कीमत 200 पाकिस्तानी रुपए पर केजी छूने को तैयार है, पर वहीं इंडियन मुस्लिम्स के लिए ये कीमत 30 से 40 रुपए है। हालांकि इंडिया और पाकिस्तान के मुस्लिम्स को सिर्फ इस एक तराजू में तोला नहीं जा सकता, इसलिए बिना देरी आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस सब पर जनता की राय। ए करंट सिचुएशन। इंडिया के मुसलमान इस टाइम किस हालत में? वो हमसे वो बेहतर है, वो हमसे बेहतर है। पाकिस्तान है बेहतर, सच बात है। मौजूदा हालातों से इतनी परेशान हो चुकी है कि उन्हें इंडिया में रहने वाले मुस्लिम्स की जिंदगी बेहतर मालूम हो रही है, और ये सिर्फ किसी एक का नहीं, कई लोगों का कहना है। तो यहाँ के रूल में डिफरेंस, तो मैं ये डिफरेंस महसूस करता हूँ कि उनके पास ज्यादा फ्रीडम है। वहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ठीक है। इधर तो वो तो चलो हिंदू मुस्लिम का मसला है ना, इधर हमें मुसलमानों का अपना ही मुल्क है और अपनी हुक्मरान हमें इतना खुल के बोलने नहीं देते। ये वही मुसलमान भाई हैं जो कुछ हफ्तों पहले तक इंडिया के मुसलमानों की मदद करना चाहते थे। हालात वहाँ के मुसलमान के भी अच्छे नहीं है कि मुसलमानों की कोई भी डोमिनेंस आती है तो वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, उसके ऊपर मुसलमानों के ऊपर जुल्म करते हैं। जिन्हें ये लगता था कि इंडिया वाले मुसलमानों पर जुल्म ढा रहे हैं, पर उन्हें खुद इंडियन मुसलमानों ने करारा जवाब दिया। 300 रुपए के करीब को डॉलर छू रहा है उनकी करेंसी, और अगर ये 300 को पार कर गया तो श्रीलंका से बदतर हालात पाकिस्तान उस देश के। पाकिस्तान के लोग कहते हैं भारत का मुसलमान सुरक्षित नहीं। भारत का मुसलमान सुरक्षित भी है, वो बहुत अच्छा खुशहाल भी है। और बताया कि उन्हें हिंदुस्तानी मुसलमान होने का गर्व है, जिसके लिए कई लोगों ने इंडिया की गर्व है, प्राउड है ऐसा देश है इंडियन मुस्लिम होने पर। एजुकेशन तो उनके लिए बहुत से मौके और अवसर हैं। और मोदी जी जितना अच्छा काम कर रहे हैं, इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं, मुस्लिम महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत काम किया। वहीं अगर आप पाकिस्तान के मुसलमानों को देखो तो उन्होंने अपने हालातों के लिए न सिर्फ पाकिस्तान की अथॉरिटीज पर सवाल उठाए। कुकिंग ऑयल है वो 150 रुपए है, फ्यूल पेट्रोल की बात करें वो वहाँ 70, 80, 110 वहाँ पे पेट्रोल है, पर इंडिया के पीएम की तारीफ भी कर डाली। मोदी वहाँ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसकी वजह ये है, सियासत कह लें या उसका शऊर कह लें या अवाम दोस्ती कह लें, वो अवाम के लिए काम करता है। हमें मोदी मिल जाए, हमें तो नहीं नवाज शरीफ चाहिए, ना बेनजीर चाहिए, ना हमें इमरान खान चाहिए। उन्होंने ये नहीं देखा कि वो किस देश के हैं, किस धर्म से हैं, उन्होंने सिर्फ हमारे गवर्नमेंट के काम को देखा। बी रिलीजियस एस्पेक्ट। अब रिलीजन, धर्म, मजहब हर एक को प्यारा होता है। इन्हीं रिलीजन को समझने के लिए त्योहार बनाए जाते हैं। भले इंडियन मुस्लिम पाकिस्तानी मुस्लिम से ज्यादा त्योहार मनाते हैं, फिर भी मुस्लिम्स के लिए ईद एक इमोशन है, फिर चाहे वो इंडियन मुस्लिम्स हो या पाकिस्तानी मुस्लिम्स। इस्लाम के 5 तत्वों में से सोम यानी फास्टिंग रमजान को दर्शाता है, जिसमें कुरान पढ़कर फास्टिंग की शुरुआत होती है। अब दोनों देशों में रोजा खोलने का अंदाज थोड़ा निराला है। सूरज उगने से पहले जो चीज खाई जाती है उसे सहरी कहते हैं, और सूरज डूबने से पहले जो खाया जाता है उसे इफ्तार कहते हैं। इसलिए इंडिया में ज्यादा करके शीर खुरमा, कीमा समोसा, चिकन रोल ऐसी चीजें खाई जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान में ज्यादा करके चोमचोम्स, मैमोल, गोराविये ऐसी चीजों का सेवन किया जाता है। इतना ही नहीं, दुनिया के हर कोने में, फिर चाहे वो श्रीलंका हो या इंडोनेशिया, हर देश का अंदाज निराला है। यहाँ तक कि टर्की में भी चॉकलेट, कुकीज, इन चीजों के साथ टर्किश कॉफी का सेवन किया जाता है। लेकिन देश कोई भी हो, इन सब फूड में खजूर सबसे पॉपुलर माना जाता है, क्योंकि कहते हैं कि प्रॉफेट मोहम्मद अपना रोजा खोलने के लिए खजूर का ही सेवन करते थे। अब इतना हेल्दी फूड होगा तो कोई भी उसे पसंद करेगा ही। ऐसा माना जाता है कि रमजान के महीने में शैतान और उसकी सेना को बांध दिया जाता है, इसलिए चाहे वो इंडियन मुस्लिम हो या पाकिस्तानी मुस्लिम,
हर एक अच्छे मन से रोजा रखता है, क्योंकि ये महीना हमें सिखाता है कि खाने और पानी की क्या वैल्यू होती है। ये हमें सिखाता है कि कैसे खुद पर कंट्रोल रखें, और ये भी सिखाता है कि कैसे गरीब और जरूरतमंद की मदद करें। लेकिन जब पाकिस्तान में खाना ही नहीं होगा तो लोग कैसे इफ्तार पार्टी बनाएंगे? देखिए, जिस रोजे को खोलने के लिए खजूर लगते हैं, वही खजूर पाकिस्तान में इंडिया से 3 गुना ज्यादा भाव में मिल रहे हैं। पाकिस्तान से आए खबरों के मुताबिक पूरे पाकिस्तान में फूड शॉर्टेज है। हालातों को काबू में लाने के लिए जब पाकिस्तानी गवर्नमेंट से लोगों को फ्री राशन बांटा गया तो राशन पाने के लिए लोग एक दूसरे को कुचलते हुए राशन के लिए दौड़े, जिससे एक साथ 20 लोगों की जान चली गई। जहां एक तरफ इंडिया में ईद का जश्न धूमधाम से मनाया जाएगा, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के वासियों को इफ्तार का खाना भी शायद ही नसीब होगा। मुस्लिम मान्यताओं के मुताबिक बुरा हाल है पाकिस्तान में सुनी जाती है, तो आप भी वहाँ की जनता के लिए दुआ कर सकते हैं। इकोनॉमिक एस्पेक्ट, और लकीली इंडियन मुस्लिम्स हो या पाकिस्तानी मुस्लिम्स, दोनों देशों में कुछ ऐसे कामयाब लोग हैं जिन्होंने न सिर्फ दुनिया के बिलियनियर्स में अपना नाम जोड़ा है, पर वो अपने देश के लिए हर मुश्किल में खड़े रहते हैं। इंडियन मुस्लिम्स में ऐसे कई नाम हैं, तो पाकिस्तानी मुस्लिम्स में ऐसे। पर अगर दोनों देशों के मुस्लिम्स की पर कैपिटा इनकम देखें तो 2017 में इंडियन मुस्लिम्स की एनुअल पर कैपिटा इनकम 4,50,000 से ज्यादा थी और पाकिस्तानी मुस्लिम्स की 3,50,000 से ज्यादा। यानी साफ है कि पाकिस्तानी मुस्लिम्स की पर कैपिटा इनकम इंडियन मुस्लिम्स से कम थी। और करंट सिचुएशन ऐसी है कि उनकी इनकम तो ज्यादा बढ़ी नहीं, पर पाकिस्तान में इन्फ्लेशन का मार्क 46.65% पहुँच गया है। बोले तो जहाँ $1 82.06 इंडियन रुपीज है, वहीं पाकिस्तान में $1 282.19 पाकिस्तानी रुपी। पाकिस्तान में इतनी महंगाई है कि रोजमर्रा की चीजें खरीदना भी आम लोगों के लिए मुश्किल हो गया है, क्योंकि दूध वहाँ 210 पाकिस्तानी रुपी पर लीटर बिक रहा है। चिकन के भाव 300 से 900 पाकिस्तानी रुपीज पर केजी हो गए, और 2 वक्त की रोटी का आटा 160 पाकिस्तानी रुपीज पर केजी हो गया है। लोगों के पास ना पैसे हैं और ना खाने को खाना, जिसके चलते पाकिस्तानी अथॉरिटीज ने गरीब जनता के लिए फ्री राशन पहुँचाने का काम भी शुरू किया है। पर फ्री राशन पाने के लिए लोग भीड़ में एक दूसरे को कुचलने के लिए भी तैयार हैं, जिसके चलते अब तक कईयों ने अपनी जान खो दी है। खाने के बुरा हाल है पाकिस्तान में, तो फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी मिलने में भी लोगों को दिक्कत आ रही है। पेट्रोल के भाव वहाँ 300 पाकिस्तानी रुपीज को छूने वाला है, और जनवरी में पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों के घर से बिजली गायब थी। यानी अगर हम पाकिस्तान के मुस्लिम्स को इकोनॉमिक और बेसिक नीड के एस्पेक्ट पर जज करें तो इंडियन मुस्लिम्स उनसे कहीं बेहतर हालात में हैं। पर अब वक्त है इंडियन मुस्लिम्स और पाकिस्तानी मुस्लिम्स को एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पर कंपेयर करने का। डी, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अब बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की, तो पाकिस्तान का एम्प्लॉयमेंट रेट 65% है और इंडियन मुस्लिम्स का सिर्फ 33%। भले इंडियन मुस्लिम्स एम्प्लॉयमेंट के मामले में बहुत पीछे हैं, पर रिकॉर्ड उठा के देख लें तो ये रेट धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहा है। और इंडिया में बढ़ती हुई इन्हीं अपॉर्चुनिटीज के लिए लोग इंडिया में आकर बस जाते हैं, पर कुछ इंडिया आकर भी बस नहीं पाते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बाकी रीजन से इंडिया से पाकिस्तान आते हैं। खैर, इंडियन मुस्लिम्स के आगे बढ़ने की मेजर वजह कहीं न कहीं उनकी एजुकेशन है। अगर हम पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम देखें, अब तक उसमें आपको एजुकेशन और इस्लामिक धर्म का मिश्रण दिखाई देगा, पर अब खुद पाकिस्तानी यूथ अपने इस्लामिक फंडामेंटलिज्म को अपनी एकेडमिक एजुकेशन को अलग करना चाहता है। अगर आप इंडिया को देखो तो आज इंडिया में यही होता है। इसलिए भले पाकिस्तान का एम्प्लॉयमेंट रेट हमसे ज्यादा हो, लेकिन हमने उन्हें लिटरेसी रेट के मामले में हरा दिया है। पाकिस्तान में मुस्लिम्स की मेजोरिटी होने के बावजूद उनका लिटरेसी रेट है 63%, और इंडिया में मुस्लिम्स के माइनॉरिटी होने के बावजूद हमारा है ये। यानी एम्प्लॉयमेंट में पाकिस्तान ने हमें और एजुकेशन में हमने पाकिस्तान को हरा दिया। पॉपुलेशन, अगर आप इस वेबसाइट को देखोगे तो आपको हर सेकंड बढ़ती मुस्लिम्स पॉपुलेशन दिखाई देगी, और इसमें से हर बच्चा इंडिया और पाकिस्तान में पैदा हो रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया में से लगभग 11% मुस्लिम पॉपुलेशन इंडिया पाकिस्तान में है। ये आंकड़े देखकर आपको दोनों देशों के मुस्लिम्स की पॉपुलेशन सेम लग रही होगी, पर अगर पॉपुलेशन ग्रोथ को देखा जाए तो इंडिया की ग्रोथ पाकिस्तान से दुगनी है। यानी जितने वक्त में इंडिया में 2 मुस्लिम बच्चे पैदा होते हैं, उतनी देर में पाकिस्तान में सिर्फ 1 बच्चा पैदा होता है। पर फिर भी इंडिया में टोटल पॉपुलेशन के मुकाबले मुस्लिम्स कम यानी 14.2% होने की वजह से वो माइनॉरिटी में है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान में मुस्लिम्स 97% के साथ मेजोरिटी में है, तो पॉपुलेशन के मामले में पाकिस्तान इंडिया से आगे हुआ। पॉलिटिकल एस्पेक्ट, एंड जैसा राजा वैसी प्रजा, यही कहावत लीडरशिप को भी अप्लाई होती है, क्योंकि जितना लीडर अपनी प्रजा से कनेक्ट होगा उतनी ही देश में राजनीतिक स्थिरता आ जाती है। यही कॉन्सेप्ट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को दर्शाता है, और इसी वजह से पाकिस्तान के फाउंडर मोहम्मद अली जिन्ना की डेथ के बाद पाकिस्तान की गवर्नमेंट और भी ज्यादा हिल गई। 11 साल में 7 प्राइम मिनिस्टर बदल गए, मतलब उनके बाद किसी भी पीएम ने 5 साल तक सरकार नहीं चलाई। इन सब रीजंस की वजह से 1954 आते आते लोगों का पॉलिटिकल पार्टी से भरोसा टूट चुका था, और उससे भी बड़ी बात ये थी कि डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी का यूज करके पहली बार वहाँ की आर्मी ने पीएम की कुर्सी हड़प ली थी, और ऐसा पाकिस्तान में कई बार होने से सरकार आज तक अपनी आवाम से कनेक्ट नहीं कर पाई है। दूसरी तरफ हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की गवर्नमेंट शुरुआत से काफी स्टेबल रह चुकी है, जिसमें शुरुआत के 16 सालों तक राजनीति
शांति की सत्ता लाने का काम नेहरू जी ने किया था। इतना ही नहीं, भारत में मुस्लिम्स को भी ऐतिहासिक रूप से सरकार और राजनीति में जगह दी गई और इस काम में मुस्लिम प्रेसिडेंट भी अपना जीवन देकर इंडिया को आगे ले आए हैं। अगर APJ अब्दुल कलाम थे तो 2019 इलेक्शन के बाद से 5% ऑफ इंडियन MPs मुस्लिम्स रह चुके हैं, जो 15% ऑफ इंडियन मुस्लिम माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जाहिर सी बात है, इस राजनीति के कंपैरिजन में इंडिया हमेशा से ही आगे रहा है। एंड भाई लोग, इन सारे एस्पेक्ट को अच्छी तरह से जानने और समझने के बाद आप ये तो जान ही गए होंगे कि कहीं ना कहीं इंडिया में रहने वाले मुस्लिम्स एक बेहतर जिंदगी गुजार रहे हैं, पर पाकिस्तान ने एकदम सही है में भी, जहां उनके पास खाने के लिए ना खाना है ना दूसरी तरफ बेसिक नीड्स की चीजें, हमें कड़ी टक्कर दी है। आपकी इस सब पर क्या राय है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। तो इसे लाइक करें, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। फैक्ट मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद। मतलब पाकिस्तान में इतनी ज्यादा महंगाई है और 300 रुपये लीटर पेट्रोल और आटा भी 160 रुपए किलो, तो बहुत ज्यादा गंदा हाल है वहाँ का तो सच में। वो बताओ, वहाँ पे मतलब लोगों को राशन बांटा जा रहा है तो 20 लोग मर गए उसके अंदर छीना झपटी में वो करते करते। इतना गंदा हाल हो रखा पाकिस्तान का सच में, पता नहीं भाई। इंडिया में तो बहुत अच्छे मुसलमान रह रहे हैं, अल्लाह के शुक्र से बहुत ठीक है हम लोग यहाँ। तो गाइस, यही था आज का वीडियो। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन से ले लेना। अल्लाह।